बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर 2020। आज की अहम खबरें। अमरीकी जरीदे ने भारतीय दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट ने दाइश और भारतीय रवाबत दुनिया के सामने रख दिए। जरीदे ने दाइश और भारतीय गठजोड़ को आलमी और इलाकाई खतरा करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी की कहानी तारीखी तौर पर दुनिया की नज़रों से ओझल रही। भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी एक तबाहकुन खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द हमलों में भारतीय सरपरस्ती नया मोड़ ले रही है। भारत दाइश गठजोड़ की कार्रवाइयों में श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाके शामिल हैं। जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में नए साल के मौका पर तुर्की क्लब पर हमला दाइश और भारतीय गठजोड़ का हाथ था। 2017 में न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम हमले ने दुनिया को शिश्तर कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाइश के जलालाबाद में अगस्त में जेल पर हमले ने उभरते खतरे को बढ़ावा दिया। हमलों की मनसूबाबंदी में भारतीय हाथ इंतहाई परेशान कुन है। रिपोर्ट में भारत को दहशतगर्दी का नया चेहरा करार देते हुए कहा गया है कि आलमी दहशतगर्दी में भारत सरफहरिस्त है। अमरीकी जरीदे ने कहा कि अगर भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी का नोटिस ना लिया गया तो इसके दूररस असरात होंगे। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। और अगली खबर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अगले हफ्ते ड्रोन पॉलिसी ला रहे हैं, ये कहना था फवाद चौधरी का। निजी न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि दुनिया में रिसर्च और इनोवेशन टके में नहीं मिलती, इसके पीछे जदोजहद और सरमाया होता है। फवाद चौधरी ने कहा कि अमेरिका कोरोना वैक्सीन की रिसर्च के लिए 3 बिलियन रुपए खर्च कर रहा है। पाकिस्तान में रिसर्च बजट आधा कर दिया गया जबकि दुनिया में बढ़ाया जा रहा है। वफाकी वजीर ने गुफ्तगू में कहा कि एक तो पैसे होते नहीं और ऊपर से ज़ाया हो जाते हैं। कई महकमे एक जैसा ही काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूटीन के आलू गाजर बेच कर ऊपर नहीं जा सकते, बायो और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में 3 कंपनियां ड्रोन बना रही हैं, एग्रीकल्चरल ड्रोन बना रहे हैं, अगले हफ्ते ड्रोन पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं। और अगली खबर में हम बात करेंगे अरब ममालिक की। अरब अवाम का इसराइल तस्लीम करने से इनकार। अरब ममालिक के सरबराहान का इसराइल की तरफ झुकाव और हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक के इसराइल के साथ दोस्ताना रवाबत को अरब अवाम ने भारी अक्सरियत से मानने से इनकार कर दिया। अरब थिंक टैंक की जानब से जारी करदा राय आमा के जायजे में बताया है कि अरब ममालिक की अवाम ने भारी अक्सरियत से इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत की है। सर्वे में 88% अवाम ने इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत की जबकि सिर्फ 6% ने हामी भरी। सर्वे के दौरान हर अरब मुल्क के अवाम से अलग अलग राय ली गई। अलजायर में 99% और उर्दन में 93% लोगों ने इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत की। खलीजी ममालिक में अवामी सतह पर इसराइल को तस्लीम करने का मजमूई तनासब 90% रहा। सऊदी अरब में 65% राय दहिंदगान ने इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत की और 29% ने इस हवाले से कोई राय देने से इनकार किया। दूसरी जानब इसराइल के साथ रवाबत के लिए बेचैन सूडान के 79% अवाम ने इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत की। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, लबनान, फ़लस्तीन, सूडान, मिस्र, ट्यूनिस, जज़ायर, मराकश, मोरितानिया, इन 13 ममालिक में सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान थिंक टैंक टीम ने 28,000 से ज़ायद शहरियों की राय ली। अगली खबर में हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में रा ने एक चीनी इंजीनियर को कत्ल करवा दिया। बांग्लादेश में काम करने वाले एक चीनी इंजीनियर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रा पर आयद किया गया है। खबरसां अदारों के मुताबिक चीनी टेक्नीशियन लाओ फन को ज़िला फ़िरोज़पुर में 8वीं बांग्लादेश चाइना फ्रेंडशिप बुर्ज के तमीराती काम के करीब तेज़दार आले से कत्ल किया गया। फ़िरोज़पुर के रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट के सरबराह मसूद महमूद हसन ने चीनी बशिंदे के कत्ल की तस्दीक करते हुए बताया कि 58 साला लाओ फन तमीराती मनसूबे के चीफ टेक्नीशियन थे। मकतूल के मुतरजम ने बताया कि लाओ फन को इस वक्त कत्ल किया गया
جب وہ شام کے وقت مزدوروں کو ان کی اجرت دینے جا رہے تھے۔ لاؤ فن کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ فیروز پور ڈسٹرکٹ جیل اسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ چینی باشندے کی موت زیادہ خون بہہ جانے کے باعث ہوئی۔ بنگلہ دیشی فوج کے میجر ریٹائر دلاور حسین نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک ویڈیو بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ چینی باشندے کو بھارتی خفیہ ایجنسی را نے قتل کروایا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے چائنا کے صدر کی۔ عالمی حالات جیسے بھی ہوں پاکستان سے دوستی قائم رہے گی، یہ کہنا تھا صدر شی جن پنگ کا کہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں پاکستان سے دوستی قائم رہے گی۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے نام خط میں انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار اور پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چینی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات ہر آزمائش میں پورا اترے ہیں۔ کرونا وائرس وبا کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مثالی تعاون دیکھنے کو ملا۔ پاکستان اور چین کی دوستی مثالی ہے۔ شی جن پنگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سی پیک خطے کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ ترقی اور امن کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب، بھوت کو مار بھگانے والی اشیاء کی نیلامی۔ ایک نامعلوم شخص نے $12,000 کے ایک ایسے ڈبے کو خریدنے میں صرف کیے جس میں بھوت کو مار بھگانے والی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ اس ڈبے کی نیلامی 30 اکتوبر 2003 کو امریکی شہر نیو یارک میں ہوئی۔ اس ڈبے میں موجود مختلف اقسام کی اشیاء تھیں جن میں بڑی سی لکڑی اور اس کو زمین میں گاڑنے کے لیے تھوڑا، عیسائیوں کی تسبیح، صلیب، پستول اور 10 چاندی کی گولیاں وغیرہ شامل تھیں۔ یہ ڈبہ کہاں سے آیا اس کے بارے میں یقینی طور سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ وہ اصلی ڈبہ ہے جو 18ویں اور 19ویں صدی میں فروخت ہوا تھا۔ دیگر افراد کا ماننا ہے کہ یہ ڈبہ ڈریکولا نامی کہانی کی شہرت کو دیکھتے ہوئے تیار کیا گیا تھا جس میں ایک شخص انسانوں کا خون پینے کا شوقین تھا۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔